subscribe to our channel and press the bell icon. मॉर्निंग फ्रेंड्स, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 1.3 द कॉल ऑफ द सॉइल, असेंट ऑफ राइस। इसे वेंकटेश्वरन अय्यर ने लिखा है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इससे पहले हम आइस ब्रेकर्स कर चुके हैं। आज हम नरेटर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और उसके बाद इसे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। वेंकटेश्वरन वेंकट अय्यर, बॉर्न इन 1966, इज़ ए साइंस ग्रेजुएट एंड ए सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। ये साइंस ग्रेजुएट है, एक सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी है। ही लास्ट वर्कड विद IBM इन मुंबई एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने IBM के साथ काम किया था 2000 एज ए सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर की। आफ्टर 17 ईयर्स इन द IT इंडस्ट्री ही क्विट इन 2004। 17 साल IT इंडस्ट्री में काम करने के बाद उन्होंने 2004 में अपनी नौकरी छोड़ दी। टू लिव ऑन हिज ऑर्गेनिक फार्म इन पेट विलेज इन दहानू तालुका, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, ताकि वह अपने गांव में जाकर बस सके। ये इनका गांव है पेट विलेज, दहानू तालुके में, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में है। हिज बुक मूंग ओवर माइक्रोचिप्स ट्रेसेस हिज ट्रांजिशन फ्रॉम टेकी टू फार्मर। अब इनकी एक किताब भी शाये हो चुकी है, आई है, वो मूंग ओवर माइक्रोचिप्स है और वो एक टेकी से फार्मर कैसे बने उसके बारे में है। ओवर अ पीरियड ऑफ 15 to 17 ईयर्स, it was not a career change but a lifestyle change I was looking for. He says about his decision to shift to the quieter environs of a village, he insisted on practicing organic farming from the outset. He was resolute in spite of numerous challenges which he faced today. Not only does he deliver lectures on organic farming, but also has joined hands with organic farmers and NGOs working in the organic field to propagate organic farming, to ensure that the land at least is not ravaged while they try to make a living out of agriculture. अब इन्होंने अपने 15 से 17 साल का जो करियर है वो करियर चैलेंज दाव पर लगाकर उन्होंने फार्मिंग को चूज़ किया और उसके बाद में वो उस बारे में उन्होंने कहीं वो कहते हैं कि उनका जो काम था वो था ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और उन्होंने वो लोगों को इंस्पायर करना चाहते थे। उसके लिहाज से उन्होंने NGOs के साथ काम किया, लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की और ऐसा लगता है कि वो ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही ख़ास काम है। ये काम एक किस्म का उन्हें सुकून भी देता है, लोगों में बेदारी भी पैदा होती है। चलिए स्टार्ट करेंगे। द कॉल ऑफ द सॉइल, असेंट ऑफ राइस। ये यानी मिट्टी का बुलावा, इसे आप मिट्टी का बुलावा भी कह सकते हैं या फिर मिट्टी की खुशबू भी कह सकते हैं। असेंट ऑफ राइस यानी कि चावल की खुशबू। सेंट के माने खुशबू होते हैं। द फर्स्ट कॉल, द फर्स्ट क्रॉप यानी पहली फसल। It was April 2004. I was stood in the middle of the lush green field of moong, green gram and looked around me. ये अप्रैल के 2004 का वक्त है जब मैं मूंग यानी ये मूंग के खेत में खड़ा था। लश ग्रीन फील्ड, लश ग्रीन मीन्स ग्रोइंग लग्जरेटली थिक, बहुत ज़्यादा जो तेज़ी से फैलता है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज जस्ट बिफोर सनराइज एंड द स्काई वॉज टर्निंग अ ब्राइट ऑरेंज। अब सिर्फ सुबह ही हुई थी लेकिन जो सूरज है वो अभी ऑरेंज हो गया था, यानी अपनी तमाज़त बिखेर रहा था। द ग्राउंड वॉज डैम्प एंड द लीव्स वेर शाइनिंग विद द ड्यू। जो ग्राउंड है यानी ज़मीन है वो थोड़ी सी सूख गई थी लेकिन फिर भी जो पत्तियां थी वो पत्तियां जो है वो चमक रही थी क्योंकि उस पर ड्यू यानी कि शबनम के ख़तरे पड़े हुए थे। उसके जब रोशनी सूरज की पड़ती है तो वो चमकने लगती है। माई बेयर फीट वेर मड्डी एज आई वॉकड अराउंड जिंजरली इंस्पेक्टिंग द प्लांट्स। और मैं नंगे पैर था और उसे कीचड़ लग गया था। मड्डी यानी कीचड़। एज आई वॉकड अराउंड जिंजरली इंस्पेक्टिंग द प्लांट्स, जिंजरली वेरी कॉशियसली एंड केयरफुली। अब देखिए जो मिट्टी थी वो आधी सूख गई थी लेकिन फिर भी
वो कीचड़ से भरी हुई थी, इसी वजह से उसमें कुछ नमी भी थी और इसीलिए वो नरेटर के पाँव को चिटक रही थी। अराउंड मी वेर रोज ऑफ चिक्कू ट्रीज एंड बेलो अ डेंस फोलिएज ऑफ मूंग, और मेरे अतराफ़ में चीकू के दरख्तों की क़तारें थी। रोज़ ऑफ चीकू ट्रीज़ यानी चीकू के दरख्तों की क़तारें, एंड बेलो अ डेंस फॉलिएज, और नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा फॉलिएज, द लीव्स ऑफ ट्रीज़ और प्लांट्स, यानी कि जो पत्तों के फैले हुए पत्तों के हिस्से होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉलिएज। ये मूंग के थे। एट दैट पॉइंट आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर, और उस वक्त मैं कोई दूसरी नई चीज़ नहीं चाहता था। द मूंग प्लांट्स नॉट मोर देन 2 feet टॉल हैड ग्रीन पॉट्स हैंगिंग आउट, जो मूंग के जो दरख्त थे, प्लांट्स थे, पौधे थे, वो 2 फीट से ज़्यादा ऊंचे नहीं थे और उनके ऊपर हैड ग्रीन पॉट्स हैंगिंग आउट, और उसके बीच में से हरे भरे खोशे लटक रहे थे। ये पॉट्स यानी जिसमें मूंग के दाने भी होते हैं, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। द पॉट्स वेर नॉट येट राइप एंड देयर वाज अ लाइट फज ग्रोइंग ऑन देम, और ऐसा लग रहा था कि वो जो मूंग के जो खोशे हैं, पॉट्स है, वो पूरी तरीके से पके नहीं है, राइप यानी पक जाना। एंड देयर वाज अ लाइट फज, और वहाँ पर एक थोड़ी सी हल्की हल्की फज यानी कि फ़ाइन हेयर, ये हल्के हल्के बाल आ गए थे, यानी भुट्टे के जो बाल बाहर आते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रोइंग ऑन देम, उस पर बढ़ रहे थे। देयर वॉज स्टिल सम टाइम बिफोर द हार्वेस्ट आई फेल्ट एक्सिहिलेटेड, और अभी बहुत कुछ वक्त बाकी था इससे पहले कि फ़सल पक जाए, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। I stood watching the sunrise above the towering trees across the fence and slowly made my way back to the house, और मैं खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा था। द सनराइज, सूरज का निकलना, अबो द टावरिंग ट्रीज, ऊंचे ऊंचे दरख्त, टावरिंग यानी ऊंचे, टावरिंग ट्रीज अक्रॉस यानी ऊंचे ऊंचे दरख्तों से, द फेंस, और जिससे एक बाड़ बन गई थी। एंड स्लोली मेड माई वे बैक टू द हाउस, और आहिस्ता आहिस्ता मैं घर की तरफ लौट रहा था। अ वाइट स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ दिस ग्रीनरी, एक सफ़ेद स्ट्रक्चर था जो इस ग्रीनरी के दरमियान में था, यानी ये हरे भरे खेतों के दरमियान। आई कुड नॉट बिलीव डैट आई वॉज द ओनर ऑफ दिस लैंड, और मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ। एंड डैट आई वॉज लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप एज, और मैं अपने पहली फसल देख रहा था एज अ फार्मर, बतौर किसान। आफ्टर आई हैड पेड द एडवांस मनी फॉर द लैंड, चूँकि मैं इस ज़मीन के लिए एडवांस पैसे दे चुका था। आई थॉट आई वुड हैव सम टाइम टू गेट फैमिलियर विथ फार्मिंग, और मुझे लगा था कि कुछ वक्त लगेगा कि मैं जब खेती कर सकूं। बट मोरू दादा द ब्रोकर हु गॉट अस द लैंड, लेकिन मोरू दादा जिसने मेरे लिए ये ज़मीन ख़रीदी थी, हैड अदर आइडियाज़, उसके दिमाग में दूसरे मंसूबे थे। ही वॉज कीन डैट वी प्लांट मूंग एट वंस, और वो इस बारे में पूरी तरीके से पुरजोश था कि हमने मूंग की पेरनी करना चाहिए। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट वाट वी कुड सो एंड हाउ वी शुड गो अबाउट इट, और मैं अभी किताबें ही पढ़ रहा था और ये फ़ैसला करने की कोशिश कर रहा था। फिगर आउट, टू फिगर आउट यानी फ़ैसला करना, व्हाट वी कुड सो कि हम क्या पेरनी कर सकते हैं, एंड हाउ वी शुड गो अबाउट इट, और हम आगे इस बारे में कैसे जा सकते हैं। मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म, मोरू दादा अपने तौर पर बहुत ही अपनी बात पर अड़िग था। ही सैड द सीज़न वॉज राइट फॉर सोइंग मूंग, और वो कहता था कि ये सही वक्त है कि हमने मूंग की पेरनी करना चाहिए। एंड द बेस्ट सीड्स वर अवेलेबल इन सूरत इन द एडजेसेंट स्टेट ऑफ गुजरात, और वो कहता था कि बेहतरीन किस्म के जो बीज है वो हमारी बाजू की जो रियासत है गुजरात, उसके शहर सूरत में मिलेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा।